श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी ज्येष्ठ मास का पवित्र महीना जो है वो शुरू हो गया है और आज 27 मई को ज्येष्ठ मास का सोमवार है और इसी सोमवार के दिन पड़ी है ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि। और इसी पंचमी तिथि पर आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए हम सभी जानते हैं कि सोमवार का जो दिन होता है विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और जो पंचमी तिथि होती है ये विशेष रूप से आपके भाग्य में को उदय करने के लिए आती है, यानी कि आपके सोए हुए भाग्य को उदय करने के लिए आती है, आपकी रूठी हुई किस्मत को चमकाने के लिए आती है और आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही है तो उन बाधाओं को भी जो है आपके जीवन से समाप्त करने के लिए पंचमी तिथि आती है। और इसी पंचमी तिथि पर आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, यदि आप बहुत समय से उपाय कर रहे हैं, यानी कि आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन आपकी जो हृदय की बात है ना, यानी आपके मन की जो बात है वो अभी तक महादेव तक पहुंची नहीं है, यानी कि महादेव जो हैं वो आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो आपको इस दिन ये त्रिओम जल वाला ये उपाय करना है। इस उपाय को करने से ना महादेव आपकी जो है आपके उपाय से प्रसन्न भी होंगे, साथ ही साथ आपकी जो वो मनोकामना है ना वो भी जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। इतना ज़्यादा खास ये उपाय है। तो किस प्रकार से करना है आपको ये समझना है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेने हैं मात्र 3 बेलपत्र। ठीक है ना, 3 बेलपत्र लेने हैं। और कैसे लेने हैं कि बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां हैं ना वो सुंदर सी साफ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी या खंडित ना हो। ऐसे बेलपत्र का कभी भी उपायों में हमें जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो 3 आपको मात्र बेलपत्र की पत्तियां ले लेनी है। नीचे जो होता है ना जहाँ पे तीनों पत्तियां मिलती हैं तो उसके नीचे की जो डंडी है ना वो आपको हटानी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं उस डंडी को तोड़ देते हैं, तो वो डंडी भी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे आपको 3 बेलपत्र ले लेने हैं। और यदि देखिए आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे जो बेलपत्र चढ़े होते हैं ना उन्हें आपको उठा लेना है और उन्हें आपको शुद्ध जल से साफ करके, ठीक है ना, शुद्ध जल से साफ करने के पश्चात आपको उनका जो है प्रयोग कर लेना है। तो 3 आपने बेलपत्र ले लिए। अब इसी के साथ आपको मात्र 1 चुटकी यानी थोड़ा सा आपको ले लेना है लाल चंदन। देखिए यदि आपके पास पीला चंदन है तो पीला भी ले सकते हैं, सफ़ेद वाला है तो सफ़ेद भी ले सकते हैं, यानी जो सा भी चंदन है चलेगा। तो आपको 1 चुटकी चंदन ले लेना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जो है शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है ना, ताज़ा जल, ऐसा ना हो रखा हुआ जल भर ले, ताज़ा जल भरना है। ठीक है ना। तो देखिए इसी के साथ आपको तैयार करना है एक दीपक, है ना, दीपक तैयार करना है। अब देखिए ये दीपक यदि आप आटे का बना लेते हैं, यानी बिना नमक के आटा गूंदना है और उससे आपको दीपक का जो है निर्माण कर लेना है, तो ये सर्वोत्तम होता है। और यदि आप जैसे आपके पास समय नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको माटी का दीपक लेना है, लेकिन माटी का जो दीपक लोगे वो नया लेना है। ठीक है ना, पुराने दीपक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। तो दीपक ले लेना है। उस दीपक में आपको जो बाती लगानी है वो लगानी है आपको गोल बाती, क्योंकि ये हम भगवान शिव के नियमित करें तो इसमें जो बाती का प्रयोग करेंगे वो गोल बाती का प्रयोग करेंगे। और इस दीपक के अंदर जो आपको भरना है वो आपको शुद्ध गौ माता का जो है घी भर देना है। ठीक है ना। अब देखिए आपने ये सारी सामग्री तैयार कर ली। अब ये सारी सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। और देखिए ये उपाय आप सुबह से लेकर प्रदोष काल के समय तक कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए आप भगवान शिव के मंदिर आ गए तो आपको शिवलिंग के समक्ष आ जाना है। ठीक है ना। और आपको सबसे पहले उत्तरमुखी होकर के जो है शिवलिंग के पास ही जो है या खड़े हो जाइए या बैठ जाइए, जैसे भी आप उपाय करना चाहते हो। लेकिन देखिए उपाय करने से पहले जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं ना वो आपको पहले ही कर लेनी है, उसके पश्चात आपको उपाय करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, जो आप सामग्री लाए ना उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है ना तो उसमें से पहला आपको बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र को जो है ना आपको भगवान शिव के शिवलिंग में
कहाँ पे समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। करना किस प्रकार से कि चिकना वाला जो भाग है ना वो माता अशोक सुंदरी को स्पर्श हो, और जो डंडी का हिस्सा है ना बेलपत्र की वो होना चाहिए जलाधारी की ओर। इस प्रकार से आपको ये पहला बेलपत्र अपनी मनोकामना को बोल करके, अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। तो देखिए अब आपको लेना है दूसरा बेलपत्र, और ये आपको कहाँ समर्पित करना है? तो देखिए माता पार्वती जी के हस्तकमल यानी कि कटी भाग से माता अशोक सुंदरी के बीच में जो जगह है ना, जो स्थान जो बीच में है, इस जगह पे आपको जो है दूसरा बेलपत्र जो है समर्पित करना है। यानी कि कटी भाग और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो जगह बच रही होगी ना, उस स्थान पे आपको ये दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है। यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार से करना है कि चिकना वाला भाग जो है वो शिवलिंग में स्पर्श हो, और डंडी का हिस्सा जो है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है, अपनी मनोकामना को बोल करके, अपना नाम और गोत्र को बोल करके, ठीक है ना। और देखिए हम वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपको भी जो है बेलपत्र को समर्पित करना है। तो देखिए अब आपके पास एक बेलपत्र और रह गई है शेष, है ना। अब आपको तीसरी बेलपत्र लेनी है, और तीसरी बेलपत्र जब आप लोगे ना तो बेलपत्र की जो तीनों जो पत्तियां हैं जिस स्थान पर मिल रही होती हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको पकड़ना है ना। ये पकड़ करके आपको क्या करना है, जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग में स्पर्श करना है। तो माता पार्वती जी के जो हस्तकमल है ना, यानी कि कटी भाग के पास आपको क्या है, इस बेलपत्र को जहाँ पे तीनों पत्तियां जो मिल रही हैं इस स्थान को आपको स्पर्श कराना है। उसके पश्चात यहाँ पे अपनी मनोकामना को आपको बोल देना है, और उसके बाद आपको ये बेलपत्र, तो देखिए इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित करना है। किस प्रकार से करना है कि चिकना वाला भाग जो है ना वो शिवलिंग में स्पर्श हो, और डंडी का हिस्सा है ना, ये तीनों बेलपत्र का आपको जो है जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको ये तीसरा बेलपत्र समर्पित करना है भगवान शिव के शिवलिंग पे। अपनी विशेष मनोकामना का स्मरण करना है, तीनों स्थानों पर एक ही मनोकामना को बोलना है, नाम और गोत्र बोलना है, और इस प्रकार से आपको ये तीनों बेलपत्र को जो है शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जो आप जल का पात्र लेके आए ना, तांबे के पात्र में जो जल लेके आए, तो इस जल के पात्र के अंदर आपको सबसे पहले जो आप थोड़ा सा चंदन लेके आए ना, जौन सा भी चंदन लेके आए हैं, तो उस चंदन को जो है आपको इस जल के पात्र के अंदर जो है यानी लोटे के अंदर डाल देना है। तो अभी आपको ये चंदन मिश्रित जल को कहाँ समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। जो आपने बेलपत्र समर्पित किया है, तो बेलपत्र के ऊपर वाली पत्ती पे आपको जो है ना 3 बार जो है थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। तो 3 बार आपने समर्पित कर दिया। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र आपने समर्पित किया है, इसके ऊपर भी आपको 3 बार जो है जल को समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। उसके पश्चात आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे जो आपने बेलपत्र समर्पित किया है, यहाँ पर भी आपको जो है 3 बार में जो है जल को समर्पित करना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको जाप करना है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों स्थान पे आपको इस प्रकार से जल को समर्पित करना है कि पूरा 1 लोटा जल जो है इन तीनों स्थानों पे आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके पश्चात आपको अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़ना है, और आपकी जो भी उपाय करने के पश्चात जो भी आपकी मनोकामना जो है अभी तक पूरी नहीं हो रही है, उसका आपको स्मरण करना है, महादेव जी से प्रार्थना करनी है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है, ठीक है ना। तो देखिए उपाय करने के पश्चात जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलेंगे ना, तो जो शिव मंदिर की जो भगवान शिव की जो चौखट होगी ना, वहाँ पर आपको जो है अपने दाहिने ओर, ठीक है ना, आपके दाहिने ओर आपको जो है ना, आप एक गोलबाती का दीपक लेके आए थे ना, इसको आपको चौखट पे, महादेव जी की चौखट पे आपको रखना है, ठीक है ना। और आपको रखने से पहले क्या करना है, थोड़ा सा वहाँ पे जो है आसन दे देना है, पुष्पों का दे दीजिए, आप अनाज का दे दीजिए, यानी कि किसी भी चीज़ का आपको जो है आसन दे देना है। तो चौखट पे आपको जो है दीपक को प्रज्वलित कर देना है, और बस इस प्रकार से आपको इस सोमवार की पंचमी तिथि पर ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए आपके हृदय की बात महादेव जी तक जल्द ही पहुंच जाएगी, और आपकी जो भी मनोकामना को लेकर के आपने ये उपाय किया है ना, वो निश्चित रूप से महादेव जी की कृपा से जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही खास उपाय है जो आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए।
तो देखिए वीडियो में बताए गए उपाय, यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।